रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली क्लासेस के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े थे वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पिछली क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं वो देख लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये मैंने एक एरो मार्क लगाया है और मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसे पुर्जे या ऐसे आले या ऐसी चीज़ के साथ की जाती है जो दर हकीकत ज़मीन पर मौजूद नहीं होता, बल्कि ज़मीन के मदार में मौजूद होता है। ठीक है, तो आपको अपने राइट साइड पे एक डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, फिगर 1.14। ये बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और बीच में ये जो आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, मैं यहाँ पे एरो मार्क के साथ दिखा रहा हूँ, ये आपकी अर्थ है। और ये अर्थ यानी ज़मीन के अगर आप इर्द गिर्द देखें तो जिनको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें, ये सर्कल जो हो रहे हैं ये दरअसल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं और ज़मीन पर मौजूद जो बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अब ये नेटवर्क्स की जो क्लास है इसकी वीडियो पहले मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, और हमारा फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है। पाक पेंसिल्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो आप वो नेटवर्क्स की जब आप क्लास की वीडियो देख लेंगे तो आपको नेटवर्क्स का भी समझ में आ जाएगा कि कितने किस्म के नेटवर्क्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम ये देख रहे हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई क्लास हो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए हम आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। इसका यह मतलब है कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है कि जिसमें तार नहीं होती। मैंने आपके स्क्रीन पे इसको लिख भी दिया है कि इसमें तार नहीं होती। अब ये सैटेलाइट जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे होते हैं जिस तरह हमारे ज़मीन पे जो नेटवर्क्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन ये चूँकि ज़मीन के मदार में घूम रहे। मदार का मतलब ये है कि ये आप देखें, बल्कि मैं इसको ब्लू से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये सैटेलाइट इस तरह एक मदार के अंदर जो होता है ये घूमते रहते हैं और ये डाटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, यानी कि डाटा को, आपका मैसेजेस को, आपके डाटा को, कम्युनिकेशन को, आपकी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह, या आप समझें कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो आपकी चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जा सकती हैं इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से। ये सैटेलाइट जो आपके सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं ये इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये तो मैन मेड होते हैं, इंसानों ने बनाए होते हैं, और ये इसलिए बनाए हुए हैं ताकि एक दूसरे से बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में आसानी रहे। तो हमारे स्टेटमेंट में ये लिखा है कि दीज सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। मैंने इसको ब्लू कलर के साथ सर्कल किया है, आपको नज़र आ रहा होगा, और इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाते हैं तो फिर कुछ और भी किस्म के सैटेलाइट हो सकते होंगे, तो यकीनन होते हैं। हर सैटेलाइट जो है उसकी अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है और उसका एक अपना ख़ास फंक्शन होता है जो उसने परफॉर्म करना है। तो जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कम्युनिकेशन के एक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट्स जो होते हैं ये आइडियली प्लेस्ड होते हैं, ताकि आइडियली यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं उसको आपके सामने डिस्कस भी कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको उसमें थोड़ा मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। मैं
एक सामने आपके ये देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक वर्ड सर्कल किया, आइडियली प्लेस्ड। अब यहाँ पे आइडियली से क्या मुराद ली जाती है कि इनको एक ख़ास जगह पर, जैसे मैं अगर एक को आपके सामने ये ग्रीन कलर से ये देखें, ये मैंने इसको सर्कल किया है, तो अगर ये सैटेलाइट जो है जब इसको कहीं पे प्लेस किया जाता है, यानी ऊपर जो आपके स्पेस है, ठीक है, वहाँ स्पेस के अंदर जब इसको भेजा जाता है तो एक ख़ास जगह के ऊपर जो है इसको प्लेस किया जाता है, यानी रखा जाता है, ताकि वो मुख्तलिफ़ जगहों के दरमियान में, यहाँ पे एक वर्ड को मैं कर रहा हूँ कि डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस दी ग्लोब, ये मैंने ग्लोब को भी सर्कल कर दिया। ग्लोब से मुराद आपकी अर्थ चूँकि आपका एक बेजवी, एक ओवल शेप ऑब्जेक्ट है, मैं लिख भी देता हूँ कि ये एक ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट है आपका अर्थ, ठीक है। ओवल का क्या मतलब होता है? बेजवी, यानी कि ये जब आप दायरा लगाते हैं, मैं भी आपके सामने इसको एक्सप्लेन ऐसे भी कर देता हूँ कि जैसे मैं आपके सामने एक दायरा लगा के आपको दिखाऊं कि जब हम एक दायरा लगाते हैं तो ये आपको हर जानिब से बराबर महसूस होता है, ठीक है। जबकि जो अर्थ है वो बिल्कुल दायरे की शक्ल में नहीं होती, बल्कि ये थोड़ी सी बेज़वी होती है, जैसे आपके एक अंडे की शक्ल होती है। तो अंडे की शक्ल होती है, इसको हम उर्दू में बेज़वी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये मैं सिर्फ आपको अपनी क्लास में आपके साथ इसलिए शेयर कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें जब भी आप कभी दोबारा पढ़ें या सुनें तो आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो और आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ जो है डिस्कस ये कर ली कि इन चीज़ों को जो है वो ऐसे प्लेस किया जाता है, यानी ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर इनको अपने ग्लोब के इर्द गिर्द यानी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो हम ऐसे प्लेस करते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप के पास मोबाइल फ़ोन है और आप जो है वो एक व्हाट्सएप कॉल करते हैं या स्काइप के ऊपर कॉल करते हैं, तो दरअसल आपकी आवाज़ जो है वो इन्हीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होती है और दूसरी जगह पे जो कोई भी मौजूद होता है वो आपकी आवाज़ को सुन रहा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है हमारी क्लास में। यहाँ पे मैं ये रेड एरो के सामने पढ़ें कि दीज सैटेलाइट्स इनेबल अस, इनेबल इसको मैं दायरा लगा रहा हूँ, इनेबल का मतलब है कि हमें इस काबिल बना देते हैं, ठीक है, हमें इस काबिल बना देते हैं टू कम्युनिकेट, ताकि हम बातचीत कर सकें ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस मतलब एक बहुत बड़ा फासला जो है, ठीक है, हम बहुत बड़ा फासले के ऊपर अगर कोई मौजूद है तो हम उससे आसानी बात कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब हम अगली लाइन पे हैं, जो अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने ये एरो लगाया हुआ है जहाँ पे आप देख लें, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस। ये जो अभी मैंने लाइन आपके सामने पढ़ी है, ये लाइन मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली लाइन हमने पढ़ी है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस। अब ये सैटेलाइट जैसे ही कम्युनिकेशन शुरू करता है तो हम इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स, ठीक है, यानी इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड मैंने हाईलाइट किए कि हमारे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए जिनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से एक इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल है कि अगर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बात करना चाहें तो हम इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब
आगे हम पढ़ रहे हैं कि प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन टू अ रिमोट एरियाज़ ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अभी हमने लाइन जो है आपके सामने जो इस वक्त हाईलाइट हुई है, मैंने येलो कलर के साथ इसको किया है कि प्रोवाइडिंग दी कम्युनिकेशन टू रिमोट एरियाज़ ऑफ अर्थ। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है कि ये मैं आपको भी एक सर्कल कर रहा हूँ, वर्ड रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ का मतलब होता है दूर दराज के इलाके। ठीक है, रिमोट एरियाज़, एरिया कहते हैं इलाके को, रिमोट कहते हैं दूर दराज को। तो दूर दराज के इलाके, अब जहाँ पे ऐसी जगह कोई आ गई जो कि एक बड़ी रिमोट है, वो मतलब शहरों से भी दूर है और आबादी भी वहाँ बहुत कम है और बहुत दूर है, तो हम वहाँ पर भी अपने सेटेलाइट की मदद से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं लाइन आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्रोवाइडिंग द सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू द शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड अदर मोबाइल व्हीकल्स, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये शिप्स के अंदर जो है वो हमें काम देती है। ठीक है, तो अब शिप से मुराद क्या है? शिप से मुराद है बहरी जहाज़ जो समंदर में चलते हैं, उनको शिप्स कहते हैं। तो शिप जब चला जाता है और वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसकी कोई तार तो ऐसी मौजूद नहीं होती कि जो ज़मीन के साथ जुड़ी हो या मौजूद हो, तो फिर वो एक सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन के ऊपर बातचीत कर सकता है। इसी तरह आगे वर्ड है एयरक्राफ्ट, यानी जो आपका जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़। ठीक है, उनको एयरक्राफ्ट कहते हैं, मैंने लिख भी दिया, हवाई जहाज़ को एयरक्राफ्ट कहते हैं। और अदर मोबाइल व्हीकल्स, ठीक है, यहाँ पे अदर मोबाइल व्हीकल्स कौन से हो सकते हैं? ऐसे मोबाइल व्हीकल जैसे हम मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे कि कोई एम्बुलेंस है और वो कहीं चली गई और अब उसको बातचीत करने की ज़रूरत है, तो उसके पास कोई ऐसा ज़रिया तो नहीं कि कोई तार लगी और वो बात कर ले, तो फिर हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वो सहूलत है कि जिसकी मदद से हम ऐसे रिमोट एरियाज़ में जो कि बहुत दूर दराज के इलाके हैं, हम बहरी जहाज़ों पे, हवाई जहाज़ों पे और दूसरे मोबाइल व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आप जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे आपको मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम आपके क्वेश्चंस का जवाब दें। आप अगली क्लास में जो हम नया टॉपिक होगा इसका वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।